फ्रेंड्स, इस तरह के मोजे हम सब लोग सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं क्योंकि सर्दियों में बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन थोड़े समय पहनने के बाद आप देखते होंगे आपके मोजे जो है ना वो नीचे से घिस जाते हैं। और जब घिस जाते हैं तो हम ये ऑफिस वगैरह पहनने की जगह घर पे पहनना शुरू कर देते हैं। और जब तक वो नहीं फट जाते पूरी तरह से तब तक हम लोग तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिर थोड़े से घिसते हैं और इसके बाद पहनना बंद कर देते हैं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली है, मोस्टली जब तक मोजे में छेद हो नहीं जाता तब तक हम लोग पहनना बंद करते ही नहीं है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि हम इन घिसे हुए मोजे से जो इनका अच्छा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो कि सही रहता है, नीचे वाला पार्ट ही घिसता है, तो उससे हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही वंडरफुल थिंग जो कि आपके सबके काम आने वाली है। और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इससे जो बनने की चीज़ रेडी होगी वो सभी के लिए यूजफुल होगी। तो सबसे पहले मैंने सबको हटा दिया, सिर्फ एक जोड़ी एक तरह के हमने मोजे लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका जो उंगलियों वाला पार्ट है ना, इस दोनों मोजों के, इन्हें हम लोग एक कैंची की हेल्प से काट के हम कर देंगे अलग। अब हमारा जो मोजे है ना, इनके ऊपर वाला पार्ट हमारा बच के रेडी हो गया, बच गया है, सॉरी। और आप देखते होंगे ना जो इनका लास्ट वाला पार्ट जो हमारे तलवे रहते हैं ना, जहाँ पे वो वाला पार्ट ज़्यादा घिस जाता है और वहीं पे ये वाला पार्ट जो है ना वो हमारा ख़राब रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कट तो कर लिया है, तो इसका जो बनने वाला है उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो मोजे हैं ना, इन मोजों को हमें करना है उल्टा। तो हम बता देते हैं कि इससे हम लोग बनाने वाले बहुत ही यूजफुल थिंग बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब लोगों के घरों में छोटे बच्चे होते हैं और सर्दियां आते ही देखो बच्चों के लिए अगर 4 जोड़ी मोजे हों, 6 जोड़ी मोजे हों तब भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो कब कितने मोजे भिगो दे पता ही नहीं रहता है। यदि एक घंटे में कभी कभी उनके 2-2 3-3 जोड़ी भीग जाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास मोजों की बहुत शॉर्टेज रहती है। तो इस तरह के जो हमारे पुराने मोजे होते हैं ना, ये मोस्टली हम लोग फेंक ही देते हैं। तो इस तरह के मोजे जो ना वो आप फेंकिएगा नहीं और आप इस तरह से बना सकते हो। तो मैंने इसका नाप लिया, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, लेकिन हमें 3.5 इंच की आवश्यकता नहीं है। नीचे वाला जो घिसा हुआ पार्ट है उसे हम लोगों को निकालना है। तो मैंने अभी जो है ना वो सिर्फ 3 इंच पे निशान लगाया है और इसके बाद हम लोग देखेंगे आवश्यकता अनुसार इसे और भी कम कर लेंगे। तो दोनों मोजों पे इस तरह से जो 3 इंच वाला निशान है ना, यहीं पे हमने कर दिया है ड्रॉ। दोनों मोजों पे हम लोग इसी तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद आप चाहें तो पहले ही इनका जो जॉइंट है ना इसे कट करके अलग कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में कट करूंगी। अभी ना पहले मैं निशान ही लगा लेती हूँ। और देखो नीचे जो बॉटम वाला हिस्सा है ना जो हमारा घिसा हुआ है, मोस्टली पार्ट जो घिसा हुआ है ना वो इस तरह से कट करने में ही निकल जाएगा। और बाद का जो बचा हुआ ना वो सिलाई में भी कुछ कुछ हमारा लगभग आधा पौन इंच हमारा सिलाई में निकल जाएगा। तो लगभग वही जो रहता है ना, हमारा नीचे जो हिस्सा घिसता है ना वो लगभग 3 इंच पे घिसता है, वही हमारा लगभग जो घिसा हुआ हिस्सा ना वो सिलाई और कटाई में लगभग निकल जाएगा। तो अभी मैंने जो 3 इंच पे सिलाई मार्क किया था ना, उसी 3 इंच वाले जो मार्क है ना उसी पे हम लोग कर रहे हैं सिलाई। और ऊपर जो जहाँ पे इलास्टिक होती है ना वहाँ पे भी हम अच्छे से कर देंगे आधा इंच दबा के, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, पैर अभी पतला ही होता है, हम लोगों को जितना नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सिलाई 2-3 बार लगानी है ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए, जब बच्चा पहने तो उसका पैर वहाँ से निकले ना। तो एक मोजे पे मैंने लगा ली है और इसके बाद दूसरे मोजे पे भी इसी तरह से हम लोग लगा लेंगे पूरे मोजे पे सिलाई। और सिलाई करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी मशीन है ना, ये मशीन नॉर्मल सभी कपड़ों पे नहीं चलती है, तो इसे बहुत आसानी से आपको चलाना है क्योंकि कभी कभार सुई टूटने का भी डर रहता है। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना उसे मैं कट करके अलग कर दूंगी, क्योंकि जब तक इसे कट नहीं करेंगे तब तक इसका जो शेप है ना वो अच्छे से नहीं आएगा। तो अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट था, खराब वाला कपड़ा था, उसे मैं कट कर किए दे रही हूँ और कुछ तो हमारा सिलाई में निकल गया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक नाप लेने के लिए एक मेजरमेंट के तौर पे बना रही हूँ। इसके बाद में हम इसका फाइनल भी आगे आपको दिखाएंगे। अब हमने क्या किया है ना, इस तरह से बीच में हमने कर लिया है फोल्ड, उल्टा ही है अभी मोजा। और इसके बाद हमें क्या करना है, बीच में कर ली है सिलाई और अब हम इसे बनाएंगे अंगूठे वाले। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, यदि हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों को चप्पल पे भी मोजे पहनने रहते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चों के चप्पल वाले मोजे नहीं आते हैं जिसमें कि उंगलियां अंगूठे अलग हों। आप चाहें तो यदि उन्हें सूज पे ही पहनाएंगे तो फिर आप सूज के हिसाब से पूरा इकट्ठा ही सिलाई लगा सकते हो, बिल्कुल गोल गोल घुमा के हाफ राउंड में। लेकिन मुझे ना अभी चप्पल पे पहनने के लिए अंगूठा अलग अलग बनाना था ना, इसलिए मैंने इसे कर दिया है टिक। और जो टिक किया ना उसी पे हम लोग मार देंगे अच्छे से सिलाई। और जो इस तरह से सिलाई मारने के बाद इसे अच्छे से कट करना रहता है, तभी ये उल्टे साइड में जो अंगूठा और उंगली है ना उनका शेप हमारा
बन के रेडी हो जाता। और यहाँ पे हमें बीच में इस तरह से कपड़े निकालने के बाद बीच में अच्छे से जो सिलाई है ना वहाँ तक हमें कट करना है, सिलाई से थोड़ा छोड़ते हुए। तो अभी हमारा बन के रेडी हो गया। एक सैंपल बनाया है, अब इसे मैं पहना के देखूंगी अपनी गुड़िया को, ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि हमारा मोजा बड़ा है, छोटा है या फिर ढीला है। क्योंकि यदि ढीला होगा, पहले तो हमने ढीला ही सिला है ताकि आ जाए और फिर देखते हैं कैसा आता है। तो अभी मैंने सीधा कर लिया। तो अभी ना इसके अंगूठे और उंगलियों का शेप बन गया। और उल्टे साइड में आप देखेंगे ना, जो हमारा मजबूत वाला कपड़ा रह रहा है ना वही बचा है। अंदर वाला कपड़ा जो खराब वाला था, हल्का वाला, वो लगभग हमारा निकल के बाहर हो चुका है। अब इसके बाद में ना मैं इसे पहना के देखती हूँ कैसा आ रहा है। और अभी आप लोग भी देखिए मेरे साथ ही साथ में कि हाँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो होता क्या है ना, बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो बहुत जल्दी गंदे भी कर लेते हैं, भिगो भी लेते हैं। आप नहीं जान पाओगे तब तक वो भिगो लेंगे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मोजों की हमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। बच्चे छोटे होते थे, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी पहनाने के बाद थोड़ा सा रियलाइज हमें हुआ कि अभी जो मोजा है ना वो काफ़ी ढीला है और इस पर लगभग अभी आधा इंच और भी सिलाई मारने की आवश्यकता है। तो हमारे लिए तो ये हो गया सोने पे सुहागा, क्योंकि इस तरह से और भी जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा हमारा नीचे वाला कमज़ोर, वो भी हमारा कट होके बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से ना जो हमने नाप लिया आधा इंच और एक्स्ट्रा वाला, तो वो मैंने सिलाई लगा दी। यानी कि अब अगर बात करें तो जो पहले हमने 3 इंच की चौड़ाई पे जो टिक लगाया था ना, वो हमारा रह जाएगा 2.5 इंच पे। और जो 3 इंच वाला रह जाएगा ना, वहाँ पे हमारी हो जाएगी कट। यानी वहाँ से हमारा कपड़ा कटेगा और बाद बाकी एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है ना उसे मैं कट करके बाहर कर दूंगी। तो एक मोजा हमारा बन के रेडी हो गया है। तो मैंने पहले एक ही बनाया था और दूसरा वाला जो है ना, अब हम लोग इसके बाद इसके आगे की प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि एक में हमें अंदाज़ा लग गया ना कि अभी हमें कैसे बनाना था और कितना बनाना था। तो एक मोजा हमारा बिल्कुल कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। और आप इस तरह से ना अपने घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए आप इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इसी तरह से जो दूसरा वाला मोजा है ना, उस पर भी मैंने अंदर दबाते हुए आधा इंच सिलाई लगा दी है। और इसके बाद सेम उसी तरह से अंगूठे का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो दूसरे पैर का था और ये दूसरे वाले पैर का बनाना है, ध्यान रखते हुए ना मैंने दूसरा वाला मोजा भी बना के रेडी कर दिया है। तो अब हम लोग पहनाएंगे बच्चों को। तो बिटिया रानी हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे, बच्चों को भी चप्पल के साथ मोजे पहनने होते हैं और नॉर्मल मोजे हमारे चप्पल के लिए आते नहीं हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ना आप बना के अपने बच्चों को पहना सकते हो, उनकी मन की मुरादें पूरी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें कब किस चीज़ की डिमांड हो जाए पता नहीं रहता। और आप इस तरह से अपने पुराने जो वेस्ट मोजे ना उनका इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी, क्योंकि आपका देखो कोई चीज़ हाथ से बना के पहनाते तो वो चीज़ें अनमोल होती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो लाइक कर दीजिएगा।